हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग मैथ्स में अपनी बुक 2 का, ठीक है, आज से हम बुक 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बुक 2 का मॉड्यूल 4 पढ़ेंगे। ठीक है, बुक 2 का मॉड्यूल नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि है आपका क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति, या जिसको हम लोग इंग्लिश में मेंसुरेशन भी कहते हैं, मेंसुरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपने 8th में भी पढ़े होंगे, 8th में 7th में थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है। इस मॉड्यूल में क्षेत्रमिति जो चैप्टर है हमारा मॉड्यूल 4, इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा समतल आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम लोग समतल आकृति कह रहे हैं। क्या कह रहा है इसमें चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम जैसे बता रहा है आपको कि समतल आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो कि किस पे हो, एक तल पे बनी हो। ठीक है, जैसे वर्ग, इसमें क्या होगा, अच्छा, समतल आकृतियाँ जो एक तल पे होंगी उसमें या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, उसमें क्या नहीं होगा, ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है, या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी। वर्ग है तो सिर्फ एक भुजा होगी, लेकिन उसमें क्या नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो आपकी बुक का एक पेज वो किसके जैसा है, आयत के आकार का है। ठीक है, तो उस पेज में लंबाई है हमारी और चौड़ाई है। इसी तरह से ऐसी आकृतियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि एक सरफेस पे होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में, समलंब के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इन सब आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इवन इसके अलावा हम लोग वृत्त के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। वृत्त जो है वो भी किस में है, हमारी एक ही सरफेस पे है, समतल आकृति पे है। ठीक है, इनके हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, परिमाप और क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया कि आपने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा, तो आइए एक बार हम रिवाइज करा देते हैं कि परिमाप क्या होता है। अब ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, आयत आपका, जैसे कि मैंने ये एक आयत बनाया। अब इस आयत का अगर परिमाप कहा जाएगा, ठीक है, कि इस आयत का आपको परिमाप बताना है, तो इस आयत के चारों तरफ की जो बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री में जितनी भी, ये चौड़ाई है इसकी और ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई और ये लंबाई है। ठीक है, चौड़ाई के सामने भी चौड़ाई और लंबाई के सामने लंबाई, तो मतलब 2 चौड़ाई 2 लंबाई, इन सब का क्या होगा, योग कर देंगे हम लोग, तो क्या निकल आता है, परिमाप निकल आता है, या फिर हम लोग फॉर्मूले के ज़रिए निकाल लेते हैं। उसके अलावा क्षेत्रफल क्या होता है, इस आकृति ने, ये जो हमने आकृति बनाई, इसने स्क्रीन पे कितनी जगह घेरी, जितनी जगह ये घेर रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस समय किस में देख रहे हैं, ये मोबाइल में देख रहे हैं, तो अपने मोबाइल के चारों तरफ का जो एरिया है, ठीक है, अगर इसमें रिबन लगाने को कहा जाएगा चारों तरफ, तो क्या करेंगे आप लोग, चारों तरफ रिबन लगाएंगे तो किनारे किनारे ही लगाएंगे, तो जो कितना लंबा रिबन लगेगा वो क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, उसकी लंबाई इसका क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि अपने मोबाइल पे कवर लगाना है, आपको ऊपर के साइड फ्लिप वाला कवर लगाना है, तो उसका क्षेत्रफल चाहिए होगा स्क्रीन का। ठीक है, तो स्क्रीन पे कवर करने के लिए जो भी हम कवर लगा रहे हैं, वो कवर पूरी स्क्रीन को कवर करेगा, घेरेगा। ठीक है, मोबाइल का, तो वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस मोबाइल को हमने उठा के जहाँ पे रखा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे रख के पढ़ रहे हैं, तो वो उस जगह पे जितनी भी एरिया घेर रहा होगा, ठीक है, मोबाइल जितना एरिया घेर रहा है हमारा, वो क्या कहलाएगा, उस मोबाइल का क्षेत्रफल कहलाएगा। आगे इतनी सी बात समझ में सबको कि परिमाप क्या होता है, किसी आकृति के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। और उसके अलावा, ठीक है, इसको पेरीमीटर भी कहते हैं,
परिमाप को, और उसके अलावा वो आकृति, जो भी आकृति हो, चाहे बुक हो, बुक का एक पेज हो, या मोबाइल हो, बोर्ड हो, कुछ भी आकृति है, वो जितना स्थान घेर रही है कहीं पे भी, ठीक है, जो भी उसके द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में यही पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह की समतल आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो कि एक तल पे हों, ऐसी आकृतियों का हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग कितनी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। ठीक है, आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये है हमारा आयत। आयत क्या, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग पढ़ेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वृत्त का परिधि और उसका क्षेत्रफल, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग समचतुर्भुज और समलंब के बारे में, समलंब के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोगों ने परिमाप निकाला है, तो परिमाप का जो मात्रक लिखते हैं किसी भी उसमें, वो होती है रैखिक इकाई। ठीक है, जिसको हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में निकलेगा या मीटर में निकलेगा। और जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर मीटर का स्क्वायर, जो भी सवाल में यूनिट दी होगी उसका स्क्वायर। अगर आपसे परिमाप निकालने कहा जाएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर एक रैखिक इकाई होगी इसकी, और जब क्षेत्रफल की बात करी जाएगी तो इसकी इकाई कितनी हो जाएगी, यूनिट सेंटीमीटर या मीटर की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो परिमाप होता है उसको हम लोग रैखिक इकाई से नापते हैं और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।